अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/10/2022 के आज जो हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि आज बाबा क्या कहते हैं। आज मुरली में बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है आज, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कौन सी स्मृति है जिसमें रहना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा ने प्रश्न में बोला ये, लेकिन उत्तर में बाबा कह रहे हैं उस प्रश्न के सार का, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट माना भगवान के स्टूडेंट हैं हम। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। स्कूल में जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन बच्चों को हमेशा कौन याद रहता है, टीचर याद रहता है कि स्वयं सर ये पूछेंगे, स्वयं हमारे सर ये पूछेंगे। तो शाम को टाइम में वो जब छुट्टी होती है जब उनकी स्कूल से, तो वो घर लौट कर के आते हैं तो सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं वो, क्योंकि उन्हें स्वयं टीचर की और अपनी पढ़ाई की याद रहती है। वैसे ही हमारा ये परम पिता शिव परमात्मा आज हम बच्चों को पढ़ाने आया है। एक वृद्ध मनुष्य का तन लिया तब हम बच्चों को पढ़ाने आया, तो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं कौन पढ़ाने आया, भगवान पढ़ाने आया। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको कौन याद है, पढ़ाई और टीचर याद है। इसलिए वो अपना पढ़ाई के पीछे अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ना तो वो गफलत की बातें करते हैं। उनका जो पूरा फोकस है वो पूरा पढ़ाई पर रहता है। वैसे ही बाबा ने कहा उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। उन बच्चों को समय का बहुत कदर रहता है कि हमारा समय व्यर्थ ना जा पाए, एक सेकंड भी हमारी व्यर्थ ना जा पाए। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है। मनुष्य में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है, माना जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो अज्ञान होता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। जिसकी हम पूजा भी कर रहे हैं, जैसे कि हनुमान है, राम है, इधर ये भी कह देते हैं कि ये सब हमारे पास है, इधर ये भी कह देते हैं कि ये सब नाम रूप से न्यारे हैं। लेकिन बाबा ने कहा यह सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में है, भीतर है, कण कण में है, वो नाम रूप से न्यारा है। माना ना तो उसका नाम है ना उसका रूप है, उसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम है, ये कह देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि अगर वो ये कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, कण कण में है, ठीक कर भीतर में है, उसे अज्ञान कहा जाता है। पुकारते ही मंदिर बनाकर पूछते हैं तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। हम उसे पुकारते भी हैं जब दुखी हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है या हम किसी चीज़ से अगर पीड़ित हो जाते हैं तो किसे पुकारते हैं, भगवान को पुकारते। ना तो हनुमान को पुकारेंगे, न राम को पुकारेंगे, न लक्ष्मी को पुकारें, डायरेक्ट हमारे ऊपर कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है। तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। जो हम बच्चों को सत्य परिचय मिला है वो दुनिया वालों को नहीं मिला है। इसलिए हम बच्चों को, आज बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को सत्य परिचय परमात्मा का दूसरों को देना है। तो आज से हम बच्चों को परिचय भगवान का सत्य किसको देना है, दूसरों को देना है। क्योंकि हमने स्वयं में तो जान लिया परमात्मा कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, वो कौन है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना।
ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरी बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे न हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं। ऐसा न हो कि राम के तरफ से हटकर के हम रावण की तरफ चले जाएं। फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया जाता है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मूर्ख को अगर देखना हो तो यहाँ देखो, क्योंकि भगवान का हाथ थाम भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी निश्चय बुद्धि हो जाते। भगवान पे अगर विश्वास नहीं होता है फिर भी उनको करने के बावजूद भी तो भगवान को वो छोड़ कर के चले जाते, तो इसलिए उन्हें महामूर्ख कहा जाता है। यह भी समझाया जाता है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि उनकी क्या गति होगी। उनकी महारथी है गच्छ, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। मगरमच्छ की तरह हमारी माया खा लेती है, क्योंकि हम माया की दुनिया में फंस जाते हैं। गज माना हाथी। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ना हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। माया कैसी है? बहुत बलवान और दुस्तर है, वो बाबा से भी बलवान है। इसलिए ऐसा ना हो कि माया हम बच्चों का हाथ छोड़ दे। यह है परम पिता परे ते परे रहने वाला पिता पतित पावन। कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। और वो कैसा है? पतित पावन है। इसलिए हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया है, पवित्र बनाने आया है। तो अगर भगवान हमें पावन पवित्र बनाने आया है तो हमें पवित्र और पावन भी बनना चाहिए। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर न जाएं। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। सच्ची सच्ची युद्ध किसकी है? हम बच्चों की है, क्योंकि हम माया से जीत पाकर के अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम आगे के लिए अपना जीवन, भविष्य के लिए अपना जीवन बना पा रहे हैं। अभी तो नापाक से पाक बने हो, प्रतिष्ठित स्थान को तुम पावन स्थान बताते हो। पाकिस्तान तो यहाँ है नहीं। पाक माना पवित्र स्थान नहीं है यहाँ। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, पतित है। इस समय सारी आत्माएं कैसी बन पड़ी हैं? पतित बन पड़ी हैं, अपवित्र बन पड़ी हैं। पावन तो है देवी देवताएं, तुम नापाक पतित। भारत को पावन बना रहे हो, यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। अगर हमें विघ्नों को भी मिटाना है तो बाबा ने क्या कहा है कि हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालात में सर्विस जरूर करनी है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बड़े से बड़े कष्ट आ जाएं, फिर भी हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। भगवान के लिए भगवान की पढ़ाई हमें स्वयं में पढ़नी है, क्योंकि भगवान का नहीं न दूसरों का खुद का भाग्य बनेगा। कोई भी हालत में बाबा फिर कहते हैं तुम्हारा धंधा ही यह है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है और हमारी किसी बातों से लगाव नहीं है। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है, कितनों को पतित से हम बच्चों ने पावन बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पतित दुनिया थी। माना ये भारत कैसा था? स्वर्ग था और पावन दुनिया थी।
इस समय नापाक और पाक को किसी को भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी बन चुकी है, पतित और अपवित्र बन चुकी हैं। इसलिए इस संसार में किसी भी आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं है और न ही अच्छी रीति से उनके अंदर बैठा है, क्योंकि अभी उनके अंदर क्या है, विकार है। पाकिस्तान है ही नहीं दुनिया, फिर पुरानी होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कैसे बन पड़ते हैं? तमो प्रधान बन पड़ते हैं नापाक होने से। लेकिन हम बच्चों को कैसा बनना है? पाक बनना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है। तभी हम अपने जीवन में कुछ आगे के लिए कर पाएंगे, तभी हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिल पाएगी, जब हम इस यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे अच्छी रीति से। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान कर रहे हैं, माना पवित्र स्थान को स्थापन कर रहे हैं। ये हमारा पवित्र स्थान हो, जो पवित्र स्थान भारत था, अपवित्र बना है। पहले ये भारत कैसा था? पवित्र था। अब कैसा बना है? अपवित्र बना है। क्योंकि मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। भले लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही है कलयुग का। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है, हम फिर से यह नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। पवित्र वन स्वराज्य पाने के लिए स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, रोज़ाना डेली रेगुलर पढ़ना, कॉलेज जाना, तो वो क्या मास्टर को, अपने टीचर को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं ना। वैसे ही बाबा ने कहा, तुम भी स्टूडेंट हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है। मुख से कहते लिख भी देते हैं शिव बाबा आरफा ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वह पुकार रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है, जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। वह तो संगत सत्युग में होते हैं। यहाँ तो जीव बंद है। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज्य नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण। गुप्त वह बाहर में जाकर जिस माने डेढ़ करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी डेढ़ है रूहानी। कोई को पता ही नहीं कि है कोई बारियर्स हैं, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वह कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है ऐसे कहते हैं, और भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण थे। तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले इसमें राज्य किया। स्मृति में आता है ना। कहते हैं, हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम देवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसलिए सामरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सामरा रंग देते हैं, ऐसा मनुष्य होता नहीं। मनुष्य तो गोरे सामरे होते हैं। आयरन एजेड को सामरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके मुख को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर देवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सामरे बन गए हो। पूरा सामना बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड।
बच्चों को ड्रामा के आदि मददंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको हुई, स्मृति भी तुमको आई। तुम देवी राजस्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे, इसलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नर्क बनता है। अब तुम नापाक से पाकिस्तान में जरूर राज करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अल्फबे को याद करना है। बाबा कहते हैं मामे कब याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं कहो मैं बहस हूँ, यह बातें तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहते हो विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवर्ती मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम डाल दिया जाता है। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं, बाबा ने राज समझाया है। वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्मा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मनुष्य बनते हैं। वो तो अब देह अभिमान निकाल आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्मा अभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया है, उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती हैं और मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में है बात बिठाओ के ऊंचे ते ऊंचा कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम। अहम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच, उनका ऊंचे ते ऊंचे स्थान है, ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचे ते ऊंची उनकी महिमा है। आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं तो वह चीज़ कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो यह भी भूल है ना। परमात्मा का नाम रूप से न्यारा कहना यह तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, यह कोई नहीं जानते। बाप बैठकर समझाते हैं। अब वह किस पीढ़ी फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने कल्प कल्प यह पुरुषार्थ किया है, बेहद का सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है, जबकि यह अंतिम जन्म है। तो क्यों न पवित्रवान भविष्य के लिए पूरा वर्षा ले लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला और कोई तो हो न सके। सत्युग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। भविष्य में ऐसा पल पाने के लिए दुनिया के अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना। वह है वाइसलेस वर्ड। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, अब विशेष वर्ड। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक से बाबा को याद करो और कब किसी को याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते हैं तो वह व्यभिचारी याद हो जाती है और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में याद मुझे एक बाप को करो, यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे
यह एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरी खुदाई खिदमतकार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुड़ भी ज़रूर चाहिए, या गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया है कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत में ही यह कायदा है, कोई मरता है तो मुँह शहर की तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के नज़दीक आते हैं तो मुँह फिरा कर शमशान तरफ करते हैं। अभी तो तुम जीते जी जीने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा मुँह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुखधाम जाना वाया शांति धाम। सुखधाम जाना वाया शांति धाम। वाया शांति धाम, यह बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुखधाम को भूलना पड़ता है। सुखधाम और शांति धाम को याद करना है। दुखधाम में बाबा क्या कर रहे हैं? दुखधाम में भले तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अब ये बेचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। समझानी तो बहुत सहज अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है तो उनको कहा यह सब भूल जाओ और पढ़ाने वाले को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूलो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब जज करो कि हम राइट हैं या वह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं। बाप कहते हैं वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते हैं यह बेकार अब दान में दे दो, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे, इसलिए कपलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, क्योंकि कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिनने वाले हैं, फिर सत्यु में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है अल्प और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अल्प और बे को याद करने के लिए क्या करना है? सिंपल पढ़ाई पढ़नी है, दूसरों को पढ़ानी है। अब ये बेचारी याद खुदाई खिदमत, अब भी बेचारी याद में रहना है। इस झूठ खंड को वृद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट में कहा है खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अच्छा आज का स्लोगन सुनते हैं। वरदान है हर एक घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी व हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर एवर रेडी रहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो बिना सोने से कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, नष्टो मोह सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी न हो तब कहेंगे एवर रेडी। आज का स्लोगन है नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। आज का स्लोगन में बाबा ने क्या कहा? नाजुक समय पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा ओम शांति।